देखने वाले हैं आज मनुपात्रा का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट वाले एडिशन यूज़ करते हैं, तो अभी भी वही करेंगे। देखते हैं मनुपात्रा का कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने लीगल रिसर्च वगैरह के लिए। पहले तो हम पहली वेबसाइट पे ही आना है, उस पर क्लिक करना है, फिर हम कुछ चीज़ देखते हैं। पहले इसमें कॉर्पोरेट का है, कॉर्पोरेट लोगों के लिए ये अपने काम की चीज़ है भी नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ पे इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज़ हैं, लॉज वगैरह आ रहे हैं उसके लिए लीगल, सुप्रीम कोर्ट, बिजनेस, WTO, तो ये भी अपने काम का नहीं है। फिर तीसरी चीज़ है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग चीट शीट, हाउ टू गेट स्टार्टेड, टॉप बार, टेबल ऑफ कंटेंट, माय होम पेज, सर्च, न्यू ईच अदर ऑप्शन, सर्च रिजल्ट, ये सारी चीज़ें ये भी अपने काम की है नहीं। बाकी देख लेते हैं फिर भी एक बार ये कैसे ट्रेनिंग है कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं किसी चीज़ का। मनुपात्रा में ये चीज़ें हैं, इसमें दिखाई गई हैं। इन लोगों ने पूरी कॉपी वगैरह दी गई है, इमेजेस के साथ साथ साइटेशन है, स्टिकी नोट है, नोट्स वगैरह है, सर्च वगैरह, जज एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद वीकली रैप कि वीक में कितने जजमेंट पास हुए हैं कहाँ पे, तो ये चीज़ें आई हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये वीकली रैप अप आ गया 7 से 12 जुलाई के बीच में जो केसेस आए हैं उनको देख सकते हैं हम। ये थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में, शायद बड़ी फाइल है इसलिए। फिर तब तक हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं और चीज़ें क्या हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हम किसी को भी, ये टेलीग्राम कर सकते हैं, कोई भी चीज़। ये 4 महीनों की, 3 महीनों की दी है, 4 की भी नहीं दी है इन लोगों ने, मई की, जून की और जुलाई की। इनका एक फीचर ये देखिए, न्यूज़ लेटर है इनका मनुपात्रा का, तो इसमें वीकली जो चीज़ें दी हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने दी हैं वो उसका है जजमेंट। ऐसे रहनुमा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है वो बताया है यहाँ पे। क्रिमिनल के केसेस ये हैं, सगीर वर्सेस स्टेट, बहुत सिविल वाले थे केस, ये कॉन्स्टिट्यूशन का केस है। और ये क्रिमिनल का सगीर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। फिर इसके बाद सर्विस का केस है, IPR का भी केस है, एसोसिएशन डी प्रोड्यूसर्स डी पिक्सो AG वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मनुपात्रा मुझे सबसे अच्छी वेबसाइट लगती है इसलिए क्योंकि मनुपात्रा काफ़ी एडवांस वेबसाइट है और इसमें AI वगैरह का भी काफ़ी इन लोगों ने यूज किया है अपने काम को बढ़ाने के लिए, और हमारा भी इसमें फ़ायदा होता है। तो ये सारी जो PDF है ये पूरे वीक का आता है इसमें, जिस भी वीक का चाहिए आपको, मंथ का चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो लीगल रिसर्च के लिए, लिटिगेशन के लिए, नोटिस मैनेजमेंट के लिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। माई केस है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट पर प्लेटफॉर्म फॉर लॉ प्रैक्टिस एंड कॉर्पोरेट लीगल टर्म्स, अपने काम का है भी नहीं है फ़िलहाल। तो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, अ कम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर ऑल योर एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट नीड्स, कॉन्ट्रैक्ट की नीड्स के लिए है ये अकेडमी है, मतलब ये पढ़ाते हैं, यहाँ पे क्लासेस वगैरह चलती हैं इनकी। ये है मनुपात्रा अकेडमी, सर्टिफिकेट भी देते हैं ये लोग, वेबिनार हैं, लॉ टीचर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें हैं इसमें, ऑनलाइन कोर्सेज हैं विद लाइव क्लासेस। चेक करते हैं क्या है ये पैसे वगैरह लेके कोर्सेज वगैरह कराते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, फ़िलहाल हमें तो इससे मतलब है नहीं इतना ज़्यादा, हम जाते हैं अब इससे पीछे फ्री रिसोर्सेज पे आते हैं, एक एक करके इन सबको देखते हैं। पार्लियामेंट के अपडेट्स हैं इसमें, फ्री रिसोर्सेज हैं, पार्लियामेंट की जो अपडेट्स हैं वो बताएंगे। फिर दूसरी चीज़ है इसमें फ्री आर्टिकल्स लिखे हुए जो भी होंगे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, वो देख सकते हैं। एमर्जिंग इश्यूज इन साइबर लॉ, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वर्चुअल कोर्ट एंड ODR है, और रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्सेस इन शेपिंग एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम, कॉमर्शियल लॉ का ब्रिजिंग स्पीड एंड इनसाइट,
ये सारे जो हैं आर्टिकल्स लिखे हुए हैं लोगों ने अपलोड कर रखे हैं। फिर तीसरी चीज़ हम आते हैं वेबिनार्स पे, कौन से वेबिनार होने वाले हैं, ये चीज़ों की जानकारी है इसमें। हिंदी का वेबिनार है हाउ टू यूज़ मनुपात्रा। इसका वेबिनार इनका 14 मई को हुआ था, तब से इन्होंने अपडेट ही नहीं किया है। जनवरी तक है, 14 तक हुआ था इनका, उससे तब से इन्होंने ना ही अपडेट किया है और ना ही लोगों ने कुछ डाला है इसके बारे में। बाकी हमारा भी इससे कोई काम है नहीं। फिर वीकली रैप, ये वही है, केसेस का है सीन ये तो हम लोगों ने अभी देखा था इसका। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे काम की चीज़ है स्टूडेंट हब। तो यहाँ पे मीटिंग, केस ब्रीफ, इंटर्नशिप, नेटवर्किंग, रिसर्च, ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। एआई का थोड़ा सा इंटरफेस आ रहा है इसमें, क्योंकि ये लोग एआई का यूज़ करा है इसमें, इसलिए आ रहा है शायद। तो हमें इसमें क्या चीज़ देखनी है, पहले तो की लीगल केसेस, कैटेगरी वाइज केसेस हैं। बैंकिंग लॉ के चलो केसेस उठाते हैं। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज का, पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केस है ये। केस का नाम हमारा क्या है, ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके फैक्ट हैं ये। टेक अवेज फॉर स्टूडेंट्स के लिए की टेक अवेज, लीगल इशू क्या है, होल्डिंग क्या रही या फिर जजमेंट क्या रहा, ये पेटिशन अलाउड कर दी। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है, एक बार आप पढ़ना ज़रूर इसको। मतलब आप अगर इसको पढ़ोगे तो एक रफली आइडिया हो जाता है कि केस में क्या है। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वरना इससे आपका आराम से काम हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। किसी भी सब्जेक्ट का हम केस देख सकते हैं। आर्बिट्रेशन लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, बैंकिंग है, सिविल लॉ, कंपनी लॉ, कंपटीशन लॉ, सारे के सारे केसेस आ सकते हैं। प्रॉपर्टी लॉ, मेडिसिन, टेली कम्युनिकेशन लॉ, IPR है, इंश्योरेंस लॉ है। इंश्योरेंस लॉ का हम देखते हैं एक केस कोई सा, मैंडेटरी बियरिंग ऑफ हेलमेट बाय टू व्हीलर राइडर्स, ये देख सकते हैं आप केस है। ये बताया है इन्होंने कि जो टू व्हीलर टू व्हीलर के राइडर्स होते हैं उनको हेलमेट पहनना ही पहनना है, मैंडेटरी होना चाहिए। ये केस है इनका। वेदर द गवर्नमेंट कुड इशू आइडेंटिफिकेशन मेकिंग द बियरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव हेडगियर ऑप्शनल इन कंट्रीवेंशन ऑफ सेक्शन 129 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो इसमें कोर्ट ने क्या होल्डिंग दी है, ये लिखा हुआ है कि जो कहता है कि 129 तो कहता ही है कि हेड गियर है, हेलमेट तो टू व्हीलर्स के लिए लगाना ही लगाना है। विद ओनली exceptions the court observed that the state government has no authority to issue total exemption from this requirement, could only frame rules providing for limitation exception। तो इसमें कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं टोटल एग्जेप्शन करने का, लेकिन लिमिटेड एग्जेप्शन कर सकती हैं। तो वो एक्सेप्शन क्या हो सकती हैं, वो चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस चीज़ के लिए, और ये डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। जो भी इनकी पिटीशन है वो काफ़ी बढ़िया डिसीजन रहा होगा ये तो। और भी सारे हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट का है, कंज्यूमर लॉ है, कंपटीशन लॉ है, ये चीज़ें हैं इसमें। अब इसके बाद हमारा नई चीज़ क्या है इसमें, प्लगइन। तो ये वो है कि मनुपात्रा का जो हम वर्ड आउटलुक कनेक्ट या मनुपात्रा कनेक्ट कर सकते हैं, इससे हम केस वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट हमें चाहिए नहीं, आपको अगर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की चीज़ है नहीं कि डायरेक्ट हाईलाइट कर देते हैं, अब लिंक हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये काम की चीज़ है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं लीगल रिसर्च वगैरह तो वहाँ से काम में आ जाएगा। ये हमारा लॉगिन का ऑप्शन है, न्यू लॉगिन, और उसका ये भी हमारा इतना काम का नहीं। मेन काम का हमारा वही था कि केस लॉज वाला सीन, क्योंकि स्टूडेंट्स या फिर एडवोकेट्स को तो हमें क्या ही चाहिए, केस लॉज चाहिए होते हैं। तो केस लॉज वाला तो सीन है यहाँ पे। स्टूडेंट हब में आप जाओगे, वहाँ से ले ही लोगे जो भी चीज़ें हैं। बट हमने एक ही चीज़ देखी, लीगल रिसर्च एंड राइटिंग देखते हैं क्या है। तो फ्री एक्सेस किस किस चीज़ का, मनुपात्रा सर्टिफाइड लीगल रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग लीगल रिसर्च स्टेप बाय स्टेप, इसेंशियल रिसर्च एंड पब्लिकेशन, ये चीज़ आ गई।
और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मनुपत्र चीट शीट। मोस्ट यूज्ड फीचर क्या है, कंपेयर प्रोविजन साइटेड इन पैरा, साइटेशंस, कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ हैं इसमें। तो क्या ट्रीटीज़ हैं, क्या कन्वेंशन हुए थे, उन चीज़ों के बारे में ही है। और कम्युनिकेशन एंड लॉ वीडियो सीरीज़, तो इन्हेंसिंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स फॉर लॉयर्स, ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को देखनी चाहिए, आपके बहुत काम की वीडियो होगी कि ये क्या आप कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं इसमें। बट हम अभी नहीं देखने वाले, इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मास्टरिंग इफेक्टिव क्लाइंट कम्युनिकेशन फॉर लॉयर्स, तो ये कम्युनिकेशन के ही बारे में है मोस्टली। तो ये वाला टॉपिक मूड कोर्ट के रिसोर्सेज, एमिटी मूड कोर्ट कंपटीशन तो मेन ही होता है, क्योंकि एमिटी तो बहुत बड़ा है, ये कॉलेज पूरा ब्रांड ही है एमिटी कॉलेज। तो देखिए इसमें एमिटी का इंटरनेशनल कोर्ट है, ये कोर्ट का है ये, और इन्होंने मेमोरियल दे रखा है शायद, नहीं मेमोरियल नहीं है ये, वो है उनका ब्राउचर है, ये एमिटी कॉलेज ने जो दिया है वो है। बाकी कई सारे कॉलेज का है, फ़िलहाल देख सकते हो आप लोग, चेक कर सकते हो इसमें। फिर फाउंडेशनल रिसोर्सेज, तो ये फाउंडेशनल रिसोर्सेज हैं कि कैसे कैसे हमारा कोई भी लॉ डेवलप हुआ है, जैसे IBC कैसे हुआ है, सेप, ये चीज़ें हैं इसमें। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वीडियो ट्यूटोरियल ऑन लीगल रिसर्च, तो लीगल रिसर्च के लिए वीडियो ट्यूटोरियल है ये। यूजिंग मनुपात्रा फॉर मूड प्रिपरेशन, मूड एंड रिसर्च पेपर्स एज अ फर्स्ट ईयर स्पेशल वेबिनार सीरीज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ मूड विद मनुपात्रा, प्रिपेयरिंग फॉर अ मूड रेडी ओपनर। ये कई सारे लेक्चर हैं, बहुत काम के लेक्चर हो सकते हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हो जाकर। लास्ट है लीगल मैगजीन्स। लीगल मैगजीन्स इन लोगों ने बता रखे हैं कि क्या है क्या नहीं है। अ फॉर्शियरी फ्रॉम स्ट्रेंजर है, इंटरप्रिटेशन इसका ये है। और आर्गूमेंट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर रीजन, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में यूज हुआ था। रेलिवेंट पैराग्राफ ये है इसका। ऐसे ही एक्टोरी इनकोबिट प्रोविशियो डेमनम साइन इंजीरिया, ये तो आपको पता ही होगा, टॉर्ट का केस। बाकी ऐसे ही नेक्स्ट कई सारे हैं। तो मेरे ख्याल से मनुपात्रा तो एक बेटर वेबसाइट है बाकी सब वेबसाइट से, लीगल रिसर्च के लिए और लॉ की नॉलेज को गेन करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वेबसाइट लगी मुझे तो ये, इसलिए मैंने इसका आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिया है ये। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।